संजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। तो जमहूरियत के जश्न में सभी शामिल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े, उनका तारुफ भी कराएंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, जो कि इमेज खान साहब है, बीएसपी लीडर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, लखनऊ से हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमारे साथ नुमाइंदे गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, धर्मवीर। हरियाणा की 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। धर्मवीर, इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके का नजारा देख पा रहे हैं? क्या वोटर्स बड़ी तादाद में वहां पर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर काफ़ी जो वोटर हैं वो पहुँचे हुए हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कि जो वोटर हैं वो पहुँचे हैं, अपना मताधिकार जो है आज उसका इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि गुरुग्राम की जो लोकसभा सीट है इसमें करीब 21.5 लाख जो है मतदाता हैं। और सीधे तौर पर यहाँ पर मुकाबला जो है वो भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय यादव, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन दोनों के बीच में है। और अभी तक की जो आंकड़े सामने आए हैं सुबह 10 बजे तक के, उसके हिसाब से पूरी लोकसभा क्षेत्र में करीब 8% जो मतदान है वो हो चुका है। और अगर विधानसभा वाइज अगर हम बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा आती हैं, जिसमें रेवाड़ी और गुरुग्राम विधानसभा ऐसी हैं जहां का जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो सुबह 10 बजे तक 11% का रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग के लिए आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अपनी पसंद का, अपनी विचारधारा की सरकार को चुनने के लिए जो मतदान है वो जारी है। जी, गुड़गांव के अहम मसलों और मुद्दों की बात करें धर्मवीर, तो क्या कुछ मुद्दे दिखाई दिए? हमने देखा कि जोर शोर से जो कैंडिडेट हैं वो इंतखाबी तशहीर में राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आए, लेकिन एक्चुअल अगर जमीनी सतह पर बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें फेस करते हैं आवाम? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि 2 हिस्सों में बटा हुआ क्षेत्र है। ये एक तरफ गुरुग्राम शहर है जो कि काफ़ी विकासशील शहर है, विकास हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ऊंची इमारतें हैं, काफ़ी कॉरपोरेट घराने हैं, यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ हिस्सा है वो मेवात का है, जो कि जिसकी 3 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में लगती हैं, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है। वहाँ ना एजुकेशन है और उसके अलावा भी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो काफ़ी कम है। तो ये जो मुद्दे हैं, खासतौर से जो असमानता का जो मुद्दा है ये काफ़ी है, और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो काफ़ी हावी इस पूरे चुनाव के अंदर रहा है। तब देखना होगा कि लोग जो वोट कर रहे हैं वो किस आधार पर करेंगे और कैसे वो अपनी सरकार को चुनेंगे। जी धर्मवीर, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरे हरियाणा में आज एक फेज में ही इंतखाब हो रहे हैं, 10 सीटें हैं, 10 सीटें सिर्फ हैं हरियाणा की। ऐसे में ये अहम हो जाता है देखना कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कई बार हरियाणा को उन्होंने रुख किया और वहां पर इश्तहार किया, तशरीह मुहिम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी गई और उन्होंने कई अवामी रैलियों से खिताब किया। ऐसे में ये अहम हो जाता है, भले ही 10 सीटों वाला ये हरियाणा रियासत हो, लेकिन बड़े बड़े लीडरान की पहुंच वहां तक रही। ऐसे में 2016 की अगर बात करें तो 2016 में जिस तरीके से जाट आंदोलन हमने देखा था कि सुर्खियों में रहा, उसके बाद अगर इस वक्त की बात करें तो जाट आंदोलन को लेकर कोई नेता बात करता हुआ नहीं दिखाई दिया। कि ये तमाम मुद्दे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये जाट और गैर जाट जो समीकरण है वो हावी है इस बार इंतखाब में? देखिए, बिल्कुल, भले ही 10 सीट हों हरियाणा में लोकसभा की, लेकिन काफ़ी अहम स्टेट है हरियाणा, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और जो देश की सरकार है वो दिल्ली से चलती है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये स्टेट। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो दोनों ही पार्टियाँ हों या फिर किसी भी पार्टी की बात कर लें, सभी के जो शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे चुनाव प्रचार को लेकर के। एड़ी जोड़ी का जोर लगाया यहाँ पर सभी पार्टियों ने, क्योंकि अगर हम देखें 2014 में भाजपा जो है वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से कि उसने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 1 पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भाजपा 10 के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अब ऐसे में देखना यह है कि भाजपा यहां से कितनी सीटें जीत पाती है, क्योंकि 2009 में अगर हम नजर डालें तो 2009 में एक भी सीट लोकसभा की भाजपा को नहीं मिली थी। लेकिन 2014 में मोदी लहर में वो जरूर 8 में से 7 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। 2 सीटें उनके गठबंधन को गई थी, लेकिन अब की बार गठबंधन नहीं है, भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, 10 की 10 सीटों पर लड़ रही है। तो जाट आंदोलन की जहां तक आपने बात की, बिल्कुल जाहिर सी बात है कुछ हिस्सा ऐसा है हरियाणा का जो इससे प्रभावित है, और जहां पर कि अगर हम बात करें जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस मतदान में, इस वोटर में और इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी, गुड़गांव से सांसद बने हुए हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल सीट है उसकी बात कर लें अगर धर्मवीर, तो रोहतक और सोनीपत काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मैदान में है और साथ ही साथ उनके बेटे यहाँ पर मैदान में। ऐसे में क्या लगता है हरियाणा में कुछ
जो इक्वेशन है, सियासी इक्वेशन, वो कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा बीजेपी के आने से? चेक 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 चेक। तो धर्मवीर को लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे